अब रणधीर जी, आपको एक बात बोलना चाहता हूं मैं। अगला समय में, ये अगला 5 साल में पूरा हिंदुस्तान को बॉलीवुड हॉलीवुड पूरा रूलिंग करेगा हमारा तेलुगु पीपल। भाई क्या इवेंट था। मैं इस इवेंट का बहुत इंतज़ार कर रहा था, पर ये इवेंट नहीं था, क्रिंज फेस्ट था बहुत बड़ा। मुझे क्रिंज फेस्ट सिर्फ मेरे यूट्यूब के फेस्ट को बोलता था कि यार ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है और क्यों देख रहा हूँ मैं। पर ये लॉन्च इवेंट इतना बड़ा क्रिंज होगा मुझे लगा नहीं था। इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, महेश बाबू आ रहा है, राजामौली जैसे डायरेक्टर आ रहे हैं, रणबीर कपूर, बॉबी देओल, अनिल कपूर, रश्मिका मंदाना, इतने बड़े बड़े दिग्गज स्टेज पे हो, और तब एक पॉलिटिशियन आता है मल्ला रेड्डी जो आके कुछ भी आके बकवास करता है। ये देखिए, बॉलीवुड का एंड निश्चित है, क्योंकि बॉलीवुड जिस टर्म पे चल रहा है, ये मैंने बोला है कि एक मोनोपोली है और वो चला रही है। और जब तक ऐसे डायरेक्टर्स नहीं आएंगे जो पूरा का पूरा साउथ उठा के बॉम्बे आ रहे हैं मूवी बनाने के लिए, जब तक ऐसे डायरेक्टर नहीं आएंगे जैसे संदीप रेड्डी वांगा, तब तक नहीं बच सकता बॉलीवुड। पर इतना बोलना कि बॉम्बे ओल्ड हो गया, सब शिफ्ट होके आ जाओ, इलेक्शन के पीक में आके बकवास करना मल्ला रेड्डी जी को सूट नहीं करता। पर मैंने सुना है मल्ला रेड्डी है ही ऐसा, तेलुगु पीपल विल रूल हॉलीवुड बॉलीवुड। वो अपने वुड को भी देख के बोलता ना कि ये वुड, तो मैं शौक नहीं होता, क्योंकि वो इतनी बकवास कर चुका था। रणबीर कपूर पूरा क्रिंज फेस के साथ बैठा हुआ था, पर उसको रिएक्ट करने को नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर वो रिएक्ट कर जाए तो हेडिंग न्यूज़ बन सकती है। और मल्ला रेड्डी का ग्राउंड था, मल्ला रेड्डी का कॉलेज था, तो मल्ला रेड्डी के लिए बोलने के लिए बहुत बड़ा स्पीच था, और कोई भी आके कुछ भी क्रिंज कर रहा था। एक डांस परफॉर्मेंस था, वो एब्सोल्यूट क्रिंज था। डांस परफॉर्मेंस के बाद बच्चों का एक, पता नहीं क्यों ऐसे किसी इवेंट पे मैंने देखा नहीं है, बच्चे आके नाच रहे हैं। फिल्म का लॉन्च हो रहा है, फिल्म का प्री लॉन्च इवेंट है, बच्चे क्यों नाच रहे हैं? और बच्चे भी नहीं, एक ही बच्चा पूरे स्टेज में नाच रहा है। और ऐसे इवेंट पे जब एक्टर्स को बुलाते हैं स्टेज में, बोलते हैं प्रिपेयर करके आ जाओ, मुझे लगता है उनको क्लियरली बोलना चाहिए प्रिपेयर करके आ जाओ, क्योंकि कोई भी घुसता है, कुछ भी बोलता है। अनिल कपूर आए, वो आके अपना स्पीच ऑन किए, स्पीच बोलने लगे। उन्होंने प्रॉपर तेलुगु में स्पीच बनाया था, तो बोल रहे थे, उसमें कुछ सारे मिस प्रोनाउंसिएशन थे। उन्होंने काफ़ी प्यार से, मतलब सबको लपेटने की कोशिश करी, पर वहाँ पे भी हुआ है। बॉबी देओल एज इंट्रोवर्ट एज ही वॉज, वो इतना इंट्रोवर्ट था वहाँ पे कि उसको समझ नहीं आ रहा था, वो बार बार जाके हग कर रहा था। वो बार बार ऑडियंस को बोल रहा था, यू विल वॉच दिस फू फू फू। वो फू 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 का मतलब मुझे आज तक नहीं समझा, पर मुझे ऐसा लगता है वो रिफ़र कर रहा है कि वो डेफ म्यूट है मूवी में, जैसे मैंने बताया था। और अनिल कपूर बुलाता है रणबीर को और महेश बाबू को स्टेज पे डांस करने के लिए, जो कि दोनों रिफ्यूज़ करते हैं। फिर अनिल कपूर गुस्सा हो जाता है कि रणबीर तू मुझे नहीं बोल सकता तो उसको आना पड़ता है, महेश बाबू को खींच के लेके आता है। फिर एक ऑकवर्ड परफॉर्मेंस होता है, जो कि पहले जो डांस हुआ था स्टेज पे, पहले जो सब कुछ हो रहा था उससे तो कम ही था। तो मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें चिढ़ाना कम होना चाहिए, क्योंकि अनिल कपूर तो उससे बहुत कम कर रहा था जो स्टेज पे हुआ था ऑलरेडी। पर हम पॉजिटिव साइड भी देखना चाहिए, इस इवेंट में काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें भी हुई, जैसे कि राजामौली ने बोला कि उसका फेवरेट एक्टर रणबीर कपूर है बॉलीवुड का, और उससे लगता है ये टॉप पे रहेगा इंडस्ट्री पे, और ये टॉप करना चाहिए। संदीप रेड्डी वांगा कैसे उसका फेवरेट डायरेक्टर, ये उसने बोला। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हुई। महेश बाबू जो ऐसे दिखता नहीं है कि किसी को ईजिली कॉम्प्लीमेंट दे, उसने कॉम्प्लीमेंट किया रणबीर कपूर को कि वो उसका फेवरेट एक्टर है, और ऐसे हमने कभी देखा नहीं। ये काफ़ी अच्छे मोमेंट्स थे। वहाँ पे महेश बाबू रश्मिका मंदाना को भूल गया, जानबूझ के भूला कि एक्चुअली भूला समझा नहीं, पर उसको भूल गया, तो उसको याद दिलाया कि वो भी एग्जिस्ट करती है। पर ये सब हो रहा था, क्रिंज फेस्ट हो रहा था। और एक बार तो ऐसा हुआ कि राजामौली कुछ बोल रहा था, मैंने साइड में देखा बॉबी देओल क्या कर रहा है। बॉबी देओल अपना कैमरा निकाल के आरजीबी जैसे शॉट्स ले रहा है, पूरे वाइड एंगल, जूम एंगल, पूरा ये हो रहा है। मैं बोला यार छे, मैंने उस टाइम इवेंट बंद कर दिया। फिर मैंने बाद में अपनी हिम्मत जुटा के क्लिप्स देखे, फिर मैंने मल्ला रेड्डी का स्पीच देखा। देखो आप ये। रणधीर जी, आपको एक बात बोलना चाहता हूं मैं। अगला समय में, ये अगला 5 साल में पूरा हिंदुस्तान को बॉलीवुड हॉलीवुड पूरा रूलिंग करेगा हमारा तेलुगु पीपल।
आप भी 1 साल के बाद हैदराबाद शिफ्ट होना पड़ता। क्यों बोले तो बॉम्बे पुराना हो गया, बेंगलुरु ट्रैफिक जाम हो गया। हिंदुस्तान में एक ही सिटी है, वो हैदराबाद। ये देखने के बाद ये तो हो गया कि एटलीस्ट इवेंट पॉजिटिव चीज़ें के लिए नहीं तो थोड़े से ऐसे क्रीन चीज़ों के लिए फेमस होगा और उससे मूवी को फ़ायदा होगा इवेंचुअली, कि लोग वो मूवी देखने के लिए जाएंगे, क्योंकि ये क्लिप्स बन के शेयर होंगी, मिनी क्लिप्स बन के। एनिमल 1 दिसंबर को रिलीज़ हो रहा है, सब एक्साइटेड है, और ऐसे क्रिंज फेस्ट होने के बाद एक्साइटमेंट थोड़ा बढ़ जाता है कि यार ये मूवी वहाँ पे प्रमोट हुई थी जहाँ पे उसकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं हो रही थी। ऐसे नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं, पर थोड़ा सा अजीब लग रहा था वो पूरा इवेंट। So that was the video, guys. If you liked the video, hit the like button. If you didn't like the video, hit the dislike button. Comment down below what you would like to see next. Thank you so much for watching. Sayonara. Please come here. You can't say no to me. I'm senior to you. You can't say no. Ranbir, you can't say no to me. Come on.